हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ वर्मा ने पलवल की विकराल समस्याओं पर समाज सेवी खेमराज डागर से खास वार्ता की। इस वार्ता में खेमराज डागर ने विकास की पोल खोलते हुए आम लोगों की समस्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया। डागर ने समस्याओं पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही। नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम समस्या और समाधान। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज हम बात करेंगे अलालपुर जो फ्लाईओवर है उसकी जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, वो पिछले काफ़ी समय से ख़राब पड़ी हुई हैं। हालांकि लोगों द्वारा इस समस्या को बार बार प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन ना तो प्रशासन द्वारा और ना ही सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया गया। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जो हैं वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कब से ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं और उनके द्वारा कहां कहां इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार के प्रतिनिधियों को कब कब अवगत कराया गया है। जी डागर साहब। देखिए, मैं खेमराज डागर, वरिष्ठ समाज सेवी। इस पुल के बारे में जब से पुल बना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेरे घर के नज़दीक ये पुल है, उसके नाते भी और एक समाज के नाते भी, और फिर लोग मेरे से आके शिकायत दर्ज भी कराते हैं। एक जी आपका पड़ोस है और आपके पुल जो है ये लाइट नहीं जल रही। तो कितनी बार इसके नीचे ये सच्चाई है कि लूटमार भी होती है, और जब लूटमार होती है तब भी मेरे पास ही लोग वहीं की वहीं भग के आते हैं। तो इसका जब से पुल बना है, मेरे ख्याल से साल 6 महीने ये लाइट जुड़ी हैं। उसमें भी एक बार ऐसा हुआ है कि इन लाइट ने जलने के लिए प्रशासन ने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। तो डायरेक्ट कनेक्शन करके उस पे जेट जो है छापा डल गया। अब छापा डल गया तो 33 लाख का जुर्माना हो गया। जुर्माना हो गया तो अब वह जुर्माने कौन भरे? तो उसमें मीटर लगवाने में भी फिर हमने एप्लीकेशन लगाई, डीसी साहब को दी, सीएम विंडो पे दी, और ये करके फिर जो है इन लोगों ने वो कैसे रफे दफे करके वो बिल ख़त्म किया। तो फिर मीटर लगा। उसके बाद वो मीटर साल चला, 6 महीने चला, 2 महीने चला, फिर उसको ट्रिप मारने लगा। ट्रिप मारते मारते वो ट्रिपिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। फिर उसमें लाइटिंग भी ख़राब होगी ट्रिपिंग से। फिर उसके बाद कई साल से अब ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। लाइट, एक भी लाइट नहीं जल रही है, और सारी लाइट आंधी से, तूफान से उनसे वो कटी टूटी फटी लटकी पटकी पड़ी हैं। वो सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। कहीं सर्विस लटक रही है, कहीं सर्विस के टुकड़ा पड़े हैं, कहीं सर्विस के खम्मा मुड़ रहे हैं। ये सारा उसका जो है एकदम डिस्पोजल सौदा हो गया है। अब पता नहीं कितनी बार हमने शिकायत दर्ज कराई है, और फिलहाल भी सीएम विंडो लगाई है। और सीएम विंडो पे लगाते लगाते सीएम विंडो वाले क्या कह रहे थे, भलो जी आपकी 24वीं सीएम विंडो है, अभी तक तो कोई शिकायत पूरी हुई नहीं है, बाकी आप भी दे जाओ, उसका हम देखेंगे क्या होगा। तो उनके भी कोठे पर गई अब ये बात। ये नहीं है किसी भी बात को तट पर रख के और बातचीत करे। एक भाई जो है, हाँ हमारा पुल की समस्या है, और पुल की समस्या सीधी सी बात है कि डीसी साहब के अंडर आके कमेटी इसकी मालिक है। कमेटी को बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आ रही है। एक तुमने जो ये इसमें पुल बनवाने में पता नहीं कैसे बनवाया होगा, कैसे नहीं बनवाया होगा। आज के टाइम में सबे पता है भाई ठेकेदार क्या क्या करते हैं। तो पैसा तो इसमें जो है पता नहीं कौन सी सरकार ने खाया और कौन सी ने लगाया है, लेकिन लाइट कतई ना जुड़ रही है जब से ही। मेरा कहने का मतलब ये है, और लाइट जुड़नी चाहिए। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था कि एक अल्टीमेटम इन लोगों को दे के और फिर इस पे सुबह सुबह 2-2 घंटे का एक धरना रखूँगा, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ। मैं बाहर पूरे दिन तो नहीं बैठ सकता, इतना बड़ा तो माननीय हज़ारे भी ना हूँ। और इस तरीके से मैं इनको फिर जो अल्टीमेटम दे के एक बार 2-2 घंटे का धरना रखेंगे। उसमें नए नए लोगों को बुलाएंगे, नए नए लोगों को, समाज सेवियों को बुलाएंगे, और जो भी है लोग, मजबूत लोग उसमें इकट्ठे करेंगे। और एक दिन एक बहुत बड़ा धरना करके फिर इनको जो है लास्ट में एक धरना बड़ा करके इन लोगों को जगाएंगे, उठाएंगे। जो ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इन लोगों के कान पे हम ढोल बाजे, जो पपैया जो भी होगा वो चीज़ बजाएंगे। बाले फरसा जो जैसे वह में महाभारत में दिखा रहे हैं, वहाँ में रामायण में दिखाते हैं। तो जब कुंभकर्ण जब जग जाएगा, जब देखो भैया ये बन जाए तो बेहतर है, वाकई तो सत्यानाश तो हो ही रहा है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों का मारपीट होती है।
आए दिन मारपीट होती है। कई तो मैं बता रहा हूँ, एक दो बार नहीं 4 बार तो इसमें दिल्ली पुलिस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान, बहुत लोग रहते हैं, टीचर, कई लुट चुके। साथ साथ चलते हैं और साथ साथ में धक्का मार के फटाक लेके भग जाए, क्योंकि इंधारे में, अब ये इंधारे की ही वजह से, क्यों पुल का एक ऐसा सिस्टम है, एक दूर से आदमी दिख जाता है, कम से कम में 100-200 मीटर दूर से आदमी दिख जाता है। अच्छा, जब 100-200 मीटर पे आदमी नहीं होगा तो चोर सतर्क हो जाता है, एकदम लूट के भाग के, इतने में कोई भगे भगावे, इतने में कोई शोर सुने, इतने में पार जाते हैं। वो चारों तरफ के भगावे बस में लिखा रहे, चारों तरफ को कहीं भाग जा, कोई रोक टोक नहीं है। तो लाइट अगर होती है तो उसमें बेहतर होता है, आदमी बचाव कर लेता है, या दिखता है तो कोई शोर मचाता है तो कोई पहुंच जाता है। कई बार तो हमें घर नज़दीक होने के कारण भागते हैं, इतने ही वो निकल जाते हैं। 1-2 पकड़े भी हैं, मारपीट भी करी है उनके साथ, फिर वो पुलिस में भी दिए हैं। लेकिन कई लोग तो डर के मारे एप्लीकेशन भी ना लगावे, जो सुनवाई ना होगी, क्यों बेकार की हम आफत में पड़े, खो गया जी, लूट गया जी, लूट गया। एक 33,000 रुपये लूटे थे दुकानदार के, घर से खाना खा के आ रहा, बीच में बगल में चक्की है, उसके पैसे लूटे, उसका मोबाइल लूटा। तो कहने का मतलब है कि बेढक है। अब प्रशासन को कम से कम इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि लोग जब तराई करने लगे तो, और विशेष तौर पर कमेटी के मालिक हैं ईओ साहब, तो ईओ साहब को इतनी शर्म तो आनी चाहिए। एक पुल की लाइटों का एक भाई तो यहाँ तनख्वाह ले रहा है, हमारे खून पसीने की कमाई से ये लोग तनख्वाह लेते हैं, सारी कमेटी हमारी खून पसीने कमाई से तनख्वाह ले रही है, हमारे लोगों के जेब की तनख्वाह ले रही है। सीट पे बैठते हैं, कोई मिलता नहीं, बात नहीं कर पाता, और जब हमारे जैसे व्यक्तियों को भी दिक्कत आती है तो मैं तो ये कहूँगा, एक आम आदमी को तो बहुत भारी संकट है ये। वहाँ सीट पे कोई बैठता नहीं, कोई मिलता नहीं। अगर आज आप एप्लीकेशन लगाए आए हैं तो फाइल दिए आए हैं, तो अगली बार क्या कहेंगे, एक जी साहब तो है नहीं, आप एक 4 अक्षर लिख के हमें दे जाओ और हम फिर उस पर उनको दिखा देंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। इतनी बेशर्मी की कोई हद होती है, बहुत बड़ी बेशर्मी चल रही है कमेटी के अंदर, और ये हमारे जो नेताओं की कमी है। नेताओं को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और कर्रा खींच के लेना चाहिए। डागर साहब, एक प्रोटोकॉल होती है, जैसे नगर परिषद के अंडर ये आता है तो पहले नगर परिषद के अधिकारी को शिकायत की जाती है, अगर वो नहीं सुनता है तो प्रशासनिक अधिकारी के पास लोग जाते हैं, उसके बाद नेताओं के पास जाते हैं। तो आप कहाँ इनको लेकर जो शिकायतें कर चुके हैं? देखिए, बेशरम से कह रहा बेशरम, मैं तोते बड़ा बेशरम, तू मोते बड़ा बेशरम, सब इकट्ठे हो रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। बड़े बेशरम ऊपर बैठे हैं और छोटे बेशरम नीचे बैठे हैं, तो इनके अंदर कोई भी शर्मा शर्मी की ऐसी कोई शर्म की बात ही ना। कहीं भी अफसर से मिल लो जाके, बेशर्मी की चद्दर ओढ़ रखी है, काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक बस यही है कि सरकार ने ढील दे रखी है, अफसरों पे कोई कमान तो है नहीं किसी की। जब यहाँ के बड़े बड़े लोग भी ये कहते हैं, एक जी हमारी तो प्रशासन ही नहीं सुन रहा, हमारी तो प्रशासन ही नहीं सुन रहा, तो आम आदमी क्या करेगा? इनका बेड़ा गर्क है, और अगर ऐसा रहा तो इनको नुकसान देगी जनता। इस तरीके की हरकत इन लोगों को नहीं अपनानी चाहिए। अब कमेटी अगर नहीं करेगी तो सीधी सी बात है, मैं डीसी साहब को जाऊंगा, क्योंकि डीसी मालिक हैं ज़िले के, और डीसी साहब के पास जाऊंगा। वहां जाके वो एक एप्लीकेशन को जो है रास्ता ही रास्ता में जब तक यहाँ आवेगी बराबर हो जाए, इन पे आवेगी। ये कहते हैं नीचे कि जी हम बोलेंगे भी डीसी साहब से वहाँ एक हुआ है, अरे वहाँ पहुँचने की क्या जरूरत थी, फिर हमारा क्या करवा लोगे? डीसी साहब ही हमारा क्या कर लेंगे? ये कोई तरीका है? वहाँ पहुँच गए फिर ऐसे बात करते हैं। अगर सीधे इनसे बात करें तो वैसे बात करके राजी ना, सीट पे पामे ना, रोज़ ये मीटिंग इनमें रहें और जन कहाँ जाएं। ये जो डीसी रेट का सिस्टम चल रहा है, इन्होंने ये भी भट्टा बैठा रखा, उनमें ऐसे 2-4 व्यक्ति इस कमेटी में, मैं जिनके नाम भी ले लूँगा, तो वो ऐसे बैठा रखे हैं। अब एक ज़मीन का सिस्टम होता है, ज़मीन के सिस्टम पे कोई भाटी बैठा है, वो सत्यानाश की जड़ है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, सीधा किसी का काम नहीं करता, बिना लिए दिए काम नहीं करता। सब लोग ये कहते हैं जी वो तो यूँ करके करता है, वो तो इशारा करते हैं, जो ऐसे इशारा करके, एक जी वो तो ऐसे करता है। तो ये बेशर्मी की चद्दर है, क्योंकि ऐसे बैठे हैं, सिफारिश से बैठे हैं, कोई है तो सिफारिश से लगे हुए हैं। तो इसलिए इनको इतनी शर्म तो है नहीं भाई, काम करना चाहिए। और देखो, काम तो करना पड़ेगा, आज ना कल करना पड़ेगा, कब तक ना करना पड़ेगा व्यक्ति को। मेरी तो ये कहना है।
अगर कोई अधिकारी विभाग का नहीं सुनता है या प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता है तो उसके लिए सीएम विंडो भी बनाई गई है, उस पर भी आपने शिकायतें की हैं, तो क्या जवाब रहा उनका? क्या लगता है किस तरह से भाई सीएम विंडो जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही सीएम विंडो पर, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये कहते हैं कि भाई सीएम विंडो पर अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी समस्या का जो है तुरंत निपटारा किया जाता है, ग्रीवेंस मीटिंगें होती हैं। क्या ग्रीवेंस मीटिंग तक आपकी वो शिकायत पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है? अभी ग्रीवेंस जो कमेटी है उसकी जो मीटिंग का सिस्टम जो है उसमें हमने एक शिकायत दी थी हसनपुर से एक शिकायत दी थी। तो उस शिकायत के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जो सरकार की बातें होती हैं, एक सरकार पे कोई इल्ज़ाम आ रहा है या अफसर पे कोई इल्ज़ाम आ रहा है या किसी व्यक्ति पे, तो इसलिए झट वो क्या करते हैं 10 शिकायत छांटते हैं। ग्रीवेंस कमेटी का तो खामा-खा की सरकार खर्चा कर रही है और खामा-खा की अफसरों का भी टाइम ख़राब कर रही है। मैं जो ग्रीवेंस कमेटी के जो मंत्री जी जो आते हैं उनसे मेरी सख्त हिदायत है, ऐसे टाइम ख़राब मत करो जनता का। 10 शिकायत कुछ नहीं होती इतने बड़े इलाके में, और वो शिकायत भी 1 महीने पहले दर्ज करानी पड़ती हैं। शासन प्रशासन चाहे वो शिकायत बीच में ही उनको घर जा के ऐसे करके ना उन पर दबाव डालते हैं, एक आप इस शिकायत को ऐसे कर लो हम ऐसे कर देंगे, थानेदार का अगर शिकायत है तो आप ऐसे कर लो हम ऐसा कर देंगे, आप चिंता मत करना। और पर ग्रीवेंस कमेटी में ज़रूर यूँ कह देना एक जी ठीक है जी चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 10 शिकायतें वो दर्ज कराते हैं। 10 शिकायत का तेल पानी लगा लो आप, शासन प्रशासन का कितना तेल फूका, एक मंत्री आने का लाखों रुपए का खर्चा होता है और बेअर्थ 10 शिकायतें करते हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसको तो बंद कर देना चाहिए। रही सीएम विंडो की बात, सीएम विंडो बहुत बढ़िया काम करती थी किसी टाइम पे, लेकिन आज भी बहुत बढ़िया कर रही है। आज कैसे बढ़िया कर रही है, एक हमारे जो टाइपिस्ट बैठे हैं उनके तो काम ठीक चल रहे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन के 4 एप्लीकेशन छपवानी पड़ती हैं। एक वे फिर दिया है फिर ना पाए, फिर दिया है फिर ना पाए, फिर दिया है फिर ना हुआ काम। तो नहीं काम होने का कारण उनकी तो आमदनी बढ़ जाती है बेचारों की, लेकिन सीएम विंडो पे कुछ ना है, वहाँ से वहाँ तक सारा कुछ डिसमिस ख़त्म, कोई लेना देना, कोई शिकायत दर्ज हो रही ना। मैं विशेष तौर पर कई बार तो मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली शिकायत में कई बार मिला हूँ, तो वो तो एक्शन लेते हैं, फिटफोर तुरंत ले लेते हैं, लेकिन उसका बाद में क्या असर होता है ये अफसर ख़त्म कर देते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा ये सरकार चलो अपनी तरफ से जो भी कह रही है, ये तो एक नारे लगाने के, इलेक्शन जीतने के नारे हैं, कभी 15 लाख रुपया, कभी 10 लाख रुपया, और कभी बेटी बचाओ और कभी पढ़ाओ और कभी उनने फिर मरवाओ, फिर ये तो इनका एक सिस्टम चल रहा है। मुंह से जो निकल दिया वही नारा बन गया, मुंह से जो निकाल दिया वही नारा बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दुनियादारी के अंदर, समाज के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है, एक जो कह रहे हो वह करके भी दिखा दो, धरातल पर करके दिखा दो, बहुत बढ़िया लगेगा। आने वाले टाइम में आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये बुद्धियाँ खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, और काम त्यारे फिट हो जाएंगे, सबके फिट हो जाएंगे। गरीब आदमी का काम ना हो पा रहा तो किसी का भी ना होगा। पैसे वाले तो पैसे देख करवा लें, सिफारिश वाले धमका के करवा लें। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बहुत लोग बेचारे अपने 80% लोग या 70% लोग आप मान के चलिए, और 40% तो हमारा फुटपाथ पे बैठता है। कोई भी वेंडर्स वाला या छोटी मोटे धंधे वाला, सब लोग 40% लोग गरीब आदमी फुटपाथ पे अपना बिजनेस करता है, और 20% ऐसा जो मध्य में, जो हमारी तरह के बीच में अपना थोड़ा सा सही धंधा जमा रखा है। 30% ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो उनके तो काम उनके घर बैठे हो जाएं। अब रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री पैसे से और घर बैठ हो जाएं। कोई भी रजिस्ट्री कहीं से भी ले लो, 2 नंबर में घर बैठे हो जाए, घर पहुंच जाए, और कोई लेन ना देना। गरीब डोल रहे हैं बेचारे, भटकते, उनका कोई रजिस्ट्री ना हुआ, जगह की रजिस्ट्री ना हुआ कि ना कोई रजिस्ट्री खुली ना रही, फला ना रहा। तो ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, इसमें पैसा कम रहे हैं लोगों के, तो गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि ये गलत है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज वो मालिक हैं, कल को वो हटेंगे भी, और भी आएंगे और आएंगे भी। तो ऐसी कोई बात ना, तो गलत कर रहे हैं ये लोग, जो अपनी तरफ से प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी के जो नेता हैं, हम स्थानीय विधायक की बात करें, दीपक मंगला हैं, उनसे आप शिकायत कर चुके हैं, या जो हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, उनसे आप शिकायत कर चुके हैं,
और उनकी भी जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कहाँ कमी है, जो प्रशासन है या जो नगर परिषद के आला अधिकारी हैं वो इस समस्या की ओर अपना कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बार सीधा लालपुर में आए थे मंत्री जी कृष्णपाल जी, तो मेरी उनसे वहाँ बात हुई, जी आपने जो मेरे से बात करी वो बात में अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बोले भैया कल आ जा और वहाँ से कल बात करेंगे। मैं झट कल कोठी पे पहुँच गया, ये कई टाइम की पहली बात है। तो मैं जब वहाँ पहुँच गया तो मैं बोला जी वो अपना डीसी साहब से फ़ोन करो। तो मनीराम जी थे जब उस टाइम पे, तो मनीराम जी पे उन्होंने फ़ोन किया। जब कोठी पे पहुँच गए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया डीसी ने। मैं बोला जी डी साहब आपके फ़ोन ना उठा रहे और आप कह रहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कह रहे यार ये उठा नहीं रहे, पता ना कि इसको देखूंगा, ले चलो मैं करूंगा, आप फ़ोन नंबर दे जाइए मुझे। मैं बोला फ़ोन नंबर तो दे जाऊं जी, बोला मैं आपको खबर भेज दूंगा। मैंने कैसे खबर भेज दोगे? बोले कि मैं फ़ोन कर दूंगा। मैंने कहा फ़ोन आप पे है मेरा? बोला नहीं फ़ोन तो नहीं है, फिर खबर कैसे कर दोगे? बोले तो मेरे ऑफिस में दे जाओ। मैंने कहा ऑफिस में क्यों दे जाऊँ, जब आप नज़दीक खड़े हो मेरे तो मैं आपको दूंगा। ऑफिस का क्या मतलब है? ऑफिस 20 कदम दूर है, तुम खड़े हो 2 कदम दूर, तो आप क्यों ना लो मेरा नंबर? इसका मतलब आप टरका रहे हो। तो जब उसने मजबूरी में मेरा नंबर लिया, जब से आज तक भी कोई नंबर पंबर कुछ नहीं, डीसी भी फ़ोन ना उठा में, एस भी फ़ोन ना उठा में। ये भैया बेकार का एक ढकोसला बना रखा है। और ने क्या हिम्मत है डीसी साहब और एसपी साहब और ये फ़ोन ना उठा में, मंत्री का फ़ोन ना उठा में? लोकतंत्र प्रजातंत्र ये सब खत्म हो गया, कति पानी फेर रखा सब पे। कमाल की बात है। आज अपने पूर्व एमपी हैं, मेरे ख्याल से तो आज भी कोई फ़ोन है मिस करके दिखा दीजिए अफसर वाके। तो कहने का मतलब है मजबूती से काम नहीं कर रहे ये लोग, पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। और नहीं तो फ़ोन तो बताओ किस लिए सरकार चुनी जाती है? सरकार इसीलिए चुनी जाती है जनता के हित में फैसले लें, जनता के हित की बात करें, शासन प्रशासन बेकाबू ना हो, इसलिए उनके ऊपर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। और नहीं क्या इनने ये कोई सरकारी काम है इनके? जनता के चुने हुए हैं, ये कोई 100 साल के थोड़ी आए हैं, ये तो 5 साल के लिए आते हैं फिर हट जाते हैं, और ये हमेशा रहते हैं, नौकरी पूरी जीवन करते हैं। तो इसलिए इनके अंकुश लगाने के लिए, इनके नकेल कसने के लिए, जनता की बातों को मनवाने के लिए इसलिए लोकतंत्र बनाया है। और लोकतंत्र में जितनी ताकत है, अफसर क्या बेचे? अफसर तो एक नौकरशाही है, और नौकरशाही एक नौकर होता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो प्रजातंत्र में बहुत ताकत है, इनको ये नहीं समझ आ रही। इतनी ताकत प्रजातंत्र की है, एक तुम जो है जिस भी अफसर से बात करो, ठोस बात करो, सीधी बात करो, और वो जो है जनता का काम हो। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन बहुत बेहतर और बढ़िया बात है। मंगला जी हैं अपने भाई, हमने वोट दिए, सपोर्ट भी करिए, दिन रात एक करिए, जितवाए भी हैं। तो हम उनसे भी कहेंगे एक भाई मेरे, एक जनता अगर थोड़ा बहुत दुखी है तो आपका फ़र्ज़ है, और हम भी आपसे कहेंगे, और बार बार मिलते भी हैं, कई काम आप फिट भी करते भी हो, लेकिन शासन प्रशासन पे अपना अंकुश बना के रखो, क्योंकि आगे भी आप पे वोट लेनी है, आप लीडर बनने हैं, और आप बहुत बड़े लीडर बनने हो, और आगे भी जो है काम चलें। तो इसलिए आपको भी एक ताकत में रहना पड़ेगा भाई मेरे, और हम आपके साथ हैं जब तक आप हमारा काम कर रहे हो और जनता का काम कर रहे हो। पर्सनल काम हमने आप पे पता है आज तक नहीं कराते, लेकिन जनता का जो काम है वो तो करना पड़ेगा। अब जनता हमारे पास क्यों आती है? सैकड़ों आदमी हमारे पास आते हैं, राय लेने आते हैं, दुखी होकर आते हैं, कोई काम नहीं होता वो आते हैं, प्रशासन में कोई रिपोर्ट नहीं लेता, मारपीट का है कोई मामला है, गरीब का है, हमें वो सब आते हैं। तो हम तो सीधा जाके अफसर के सीधी बात करें, क्यों नहीं होगा काम, कैसे नहीं होगा? तो इसलिए जो है ताकत से काम चलता है जी, एक बात से काम चलता है, सीधी वार्तालाप से काम चलता है। और जनता को तो कोई घबराने की बात नहीं होती, जनता तो सीधा मालिक है, और मालिक और नौकर के बीच की लड़ाई है। और जिस दिन ये समझाओगे, उसकी ताकत दिखाने के लिए आप पे बहुत बड़ी ताकत है। वोट की एक ऐसी ताकत है, राजा माँ के पेट से पैदा होते थे कभी, अब माँ के पेट से नहीं, अब बटन से पैदा होते हैं। तो आप जहाँ ताकत दिखा दोगे
वहाँ आपकी ताकत दिख जाएगी। और एक मजबूतियाई से एक समाज सेवा के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, एकजुट होना सीखो और जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना सीखो और लोगों में बातचीत करना सीखो। घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई काम रोक रहा हो तो हम बैठे हैं आपके इलाके में, आपके शहर में। कोई भी बात है हमारे पास आओ और जितनी होती है उतनी करेंगे। कोई भी अफसर डायरेक्ट मिलते हैं उनसे, कोई दिक्कत नहीं, जनता का काम कराते हैं। एमएलए और ये तो बहुत पीछे की बात है, जब जानते हैं हम तो वहाँ से किसी भी मामले। तो ये थे हमारे साथ जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं खेमराज डागर जी, जिनका कहना है कि नगर परिषद के आला अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते अलालपुर जो फ्लाईओवर है उसकी लाइटें नहीं जल पा रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन वहाँ लूटपाट या अन्य तरह की जो घटनाएं हैं वो लोगों के साथ घटित हो रही है। जो खेमराज डागर जी है उन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दी है प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार को कि अगर जल्द उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आगे सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।